जब आपने भी दुकान खोली थी तो ये सोचा होगा कि दुकान इतनी चलेगी कि दुकान के पीछे गोदाम बनाना पड़ेगा, गोदाम में माल भरा पड़ा रहेगा और ग्राहक की लाइन लगी रहेगी सुबह से शाम तक, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मेरी दुकान 2-4 साल में ही इतनी बड़ी दुकान बन जाएगी, ऐसा सोचकर ही ज्यादातर दुकानदार दुकान खोलते हैं। लेकिन सभी दुकानदारों की दुकान ऐसी नहीं चलती, क्योंकि दुकान से पैसा कैसे कमाया जाता है ये सभी लोगों को पता ही नहीं होता। दुकान से पैसा कैसे कमाए, इसके लिए इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा नियम बता दिया गया है। आज की इस वीडियो में दुकान से पैसा कमाने वाले दुकानदार चौथा ऐसा क्या काम करते हैं, वो ऐसा कौन सा नियम है जिससे दुकान भरती है, ग्राहक भी आते हैं और पीछे गोदाम भी सामान से भरा रहता है। सुबह से शाम तक दुकानदार को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती और वो पैसों में खेलने लगता है। तो इसके लिए चौथी बात क्या होती है, आइए जानते हैं। सफल दुकानदार जो एक काम और दुकान को सफल बनाने के लिए करते हैं वे ग्राहकों को अपना बनाना जानते हैं। जो कस्टमर उनकी दुकान का रेगुलर कस्टमर होता है उसे वे कभी कभी किसी सामान में स्पेशल छूट दे देते हैं और कभी कभी नए साल पर, होली, दिवाली या ईद जैसे मौके पर वे गिफ्ट भी दे देते हैं। मान लीजिए 100, 150, 200 रुपए का मिठाई का डिब्बा आ गया, वो वे त्योहारों पर या उनके जन्मदिन पर उन्हें स्पेशल रूप में देते हैं। इससे कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है कि ये तो मुझे खास तौर से ध्यान रख रहा है और कस्टमर उन दुकानदारों के साथ बंधा रहता है, फिर वो किसी और दुकान पर जाता ही नहीं। सफल दुकानदार उधार देने से भी बचते हैं। वे उधार नहीं देते। उधार न देने का मतलब है सिर्फ उन्हीं कस्टमरों को उधार देते हैं जिनसे एक तो टाइम पर पैसा आ जाता है, दूसरा वे उधार भी एक लिमिट का देते हैं, अपनी एक लिमिट बांध लेते हैं। कस्टमर का हिसाब देखते हैं कि इस कस्टमर को मैं 3,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, इस कस्टमर को 10,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, इस कस्टमर को 1 महीने से ज्यादा का उधार नहीं दूंगा और इस कस्टमर को 3 महीने से ज्यादा का उधार नहीं दूंगा। और अपनी दुकान के 1/3 माल, यानी कि अगर उनकी दुकान में 1 लाख का माल भरा है, इसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 लाख का अगर माल है तो 30,000 रुपए से ज्यादा का तो उधार देना ही नहीं है। क्योंकि अगर उधार मर गया या टाइम पर नहीं आया तो इतना उधार देने के बावजूद भी दुकान अच्छी तरह से चलती रहेगी, ना उसमें स्टॉक की कमी आएगी और ना ही किसी तरह की उधारी से दुकान पर फर्क पड़ेगा। तो उधार से भी वे इस तरह बचते हैं और उनका नियम होता है कि वे सामान को नगद देते हैं, नगद बेचते हैं और सस्ता बेचते हैं, क्योंकि इससे प्रॉफिट तुरंत उनके गले में आ जाता है। आपको भी ये स्ट्रेटजी अपना लेनी चाहिए।